अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 13.2। हियर इज फर्स्ट ईयर। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल prove these two identities are the same. So here is we will take the right hand side. So right hand side is equal to 2 cos inverse 2 cos inverse 12 over 13 is equal to so we will take just this side, and after this we will take अगर cos inverse 12 by 13 is equal to alpha, अगर हम लोग इस तरह करें कि 12 by 13 को मैं यहीं पे लिखा रहने दूं और इज इक्वल टू cos alpha हो जाए, क्योंकि ये cos इनवर्स इस साइड पे चला गया तो cos alpha हो गया। सो हियर इज यू कैन से दैट cos alpha इज इक्वल टू 12 by 13। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें से देखें, मैंने क्या सबसे पहले किया, cos अल्फा फाइंड कर लिया। अब cos अल्फा से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि sin अल्फा फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो हियर इज sin अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए sin अल्फा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। sin अल्फा की वैल्यू साइन सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है, 12 बाय 13 हमारे पास आ गई। हमने क्या किया जी, अब एलसीएम ले लिया। 1 माइनस 144 ओवर 169। आफ्टर दिस टेकिंग द एलसीएम, अब देखिए एलसीएम लेंगे 169 माइनस 144। अब देखें जी, यहां पे चले जाते हैं, स्क्वायर रूट 25 144 है, तो 25 ओवर 169 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आया, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी, 5 ओवर 13। सो हेयर इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है जी, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, कॉज अल्फा, कॉज इनवर्स अल्फा, ये कॉज इनवर्स की 12 बाय 13 को अल्फा के इक्वल ले लिया, फिर कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई। कॉज अल्फा से हमने साइन अल्फा फाइंड कर लिया। अब साइन अल्फा के बाद हमने टेन फाइंड करना है। जरा देखिएगा, टेन, ये लेंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू, हम क्या लेंगे, टेन अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूं, टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। अब मुझे आप बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। साइन अल्फा है 5 ओवर 13। कॉज अल्फा भी डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा हूं, 12 बाय 13। हियर इज, तो 13 से कैंसिल हो गया, 5 ओवर 12 इज द टेन अल्फा। अब देखिएगा जरा, टेन अल्फा हमारे पास क्या आ गया, 5 बाय 12। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है जी, देखें, अगर हम लोग ये इस, देखें, हमने टेन इनवर्स 120 बाय 119 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12 बाय 13 हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, टेन टू अल्फा का फार्मूला लगाते हैं। ये देखें जी, टेन टू अल्फा, टेन टू अल्फा इज इक्वल टू किस, क्या फार्मूला होता है, टेन टू अल्फा का फार्मूला होता है हमारे पास टू टेन अल्फा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। सो डियर स्टूडेंट्स, दोबारा बोल रहा हूं, टेन टू अल्फा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टू टेन अल्फा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब मुझे आप बताइए कि टू तो मैंने यही लिखा, टेन की वैल्यू क्या लिखी है, 5 बाय 12। ओके, ओवर 1 माइनस 5 बाय 12 होल स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करूंगा, नाउ वी विल मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स विद ईच अदर। सो हियर इज 5 टू 10 ओवर 12, नीचे क्या आएगा जी, नहीं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 स्क्वायर इज 25 ओवर 144। अच्छा जी, अब क्या होगा हमारे पास, इज इक्वल लिख दिया, 10 ओवर 12 ओवर 144 माइनस 25 ओवर 144। तो अब क्या हुआ जी, 10 ओवर 12 ओवर, देखें 144 में से 25 माइनस किए तो हमारे पास क्या आता है, देखें जी, कैलकुलेटर है हमारे पास। So here is 144 minus 25 is equal to 119 over 144. Okay, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, here is the tan 2 alpha, ये लें जी, here is the tan 2 alpha is equal to, अब ये देखें मैंने क्या किया जी, 10 over 12 मल्टीप्लाई बाय 144 ओवर 119। अब ये देखें 12 12 are 144। अब मुझे ये बताइए, tan 2 alpha is equal to this one. So here is 10 12s are 120 over 119, tan
2 अल्फा इज इक्वल टू। अब डियर स्टूडेंट्स मुझे आप ये बताइए कि हम टेन की जगह, तो मैंने टेन, अगर मैं टेन को उस साइड पे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, टेन टेन सॉरी टेन मैं अदर साइड पे ले जाऊं तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 अल्फा, क्योंकि रिक्वायर्ड मैं यहां से देख रहा हूं, ये देखें रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास है, क्योंकि 2 अल्फा ये बन जाएगा, 2 अल्फा मैंने इधर ही लिखा, और टेन इनवर्स 120/119। ओके, अब आप लोग मुझे ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहां पे क्या है अल्फा, cos इनवर्स 12/13। ये देख लें डियर स्टूडेंट्स, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 12/13। cos inverse 12/13 is equal to tan inverse 120/119। so dear students both sides are equal, identity हमने ये वाली प्रूफ कर ली है। so next question is, so dear students here is question number 5, sin inverse 1 over square root 5 plus cot inverse 3 is equal to pi/4। now we will take left hand side। left hand side में सबसे पहले हम dear students क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से हम cot इनवर्स क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से ये नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में से मैं कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू अल्फा ले लेता हूं सॉरी। अब अगर मैं इसको 3 इज इक्वल टू कॉट अल्फा कर देता हूं, सो हियर इज, अब डियर स्टूडेंट्स कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3, अब ये हमारे पास आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग मुझे ये बताइए, कॉट में से हम कॉट में से क्या कर सकते हैं, फाइंड कोसिकेंट फाइंड कर सकते हैं। सो हियर इज कोसिकेंट इज इक्वल टू, कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये लें जी, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हियर इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 मैंने ये लिखा, प्लस कॉट का बताइए जल्दी से जरा। सो हियर इज सॉरी ये हियर इज अल्फा, तो अब क्या करेंगे जी, कॉट अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो स्क्वायर रूट क्या हो गया, 3 3 9 और 1, हियर इज 10, स्क्वायर रूट 10, कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू 10। and what is the value of sin alpha, sin alpha is equal to 1 over cosecant alpha is equal to 1 over sin alpha होता है, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 over square root 10। now we will put these values into the left hand side। so here is putting a values, sin inverse 1 over sin inverse 1 over square root 5 ये वाला आ गया, आफ्टर दिस प्लस ये देखें ये वाला, और कॉट इनवर्स 3 की जगह वैल्यू कौन सी पुट करूं, आप लोग मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स। हियर इज द वैल्यू 1 ओवर ये देखें, अब इसको अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, ये ले साइन इनवर्स, इसमें से निकाली वैल्यू मैंने, साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। अब आप ये बताइए कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला, सो इस फार्मूला इज साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, इस फार्मूला इज, देखिए जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स लिखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या लिखा जी, साइन इनवर्स, फिर देखें जी सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ओके, ए लिखा, फिर स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये फार्मूला समझ आएगा। इस फार्मूला से अब हमने क्या करना है जी, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करने के बाद क्या होगा जी, जरा देखिएगा, साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स हियर इज द ए, हियर इज द बी। ओके, साइन इनवर्स मैंने यही पुट किया, फार्मूला का बताइए, ए कौन सा है जी हमारे पास, 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, फिर ब्रैकेट स्क्वायर रूट, अच्छा ये सॉरी 1 ओवर ए नहीं, तो ए था, ए तो जो है वो एज इट इज मैंने पुट किया, 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 था एज इट इज है, और फिर 1 माइनस बी, बी इज द 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 होल स्क्वायर। ओके, आफ्टर दिस प्लस है दरमियान में फार्मूला में, बी की वैल्यू आप बताइए, 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 एज इट इज आ जाएगी, और फिर स्क्वायर रूट 1 माइनस ए इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज, अब क्या करेंगे जी, मैंने यहीं पे लिखा ये, और अब साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 एज इट इज लिखा। सो आफ्टर टेकिंग द, ये देखिए इसको कैंसिल कर दिया, 10 1 जा 10 माइनस 1 इज 9/10 स्क्वायर रूट 9 ओवर 10 प्लस, अब देखिए 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 एज इट इज, 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट
अब इसका भी देखिए 5 1s are 5 minus 1 is 4 by 5. 4 by 5 is the answer of this. अब dear students, what is the remaining term? So here is sine inverse 1 over square root 5 as it is, or 3 over square root 10 plus 2 over square root 5 square root 10. अब क्या करूंगा जी मैं यहाँ पे, मुझे रिक्वायर्ड क्या था? अब ये देखिए साइन इनवर्स एज इट इज लिखा मैंने, साइन इनवर्स 3 ओवर स्क्वायर रूट 50 प्लस, या रहने देते हैं जो लिखा हुआ हमारे पास, चलो ठीक है, स्क्वायर रूट 50 2 ओवर स्क्वायर रूट 50. अब क्या करते हैं जी, इसका हम साइन इनवर्स इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स. सो आफ्टर टेकिंग द एलसीएम ऑफ दीज टू, 3 प्लस 2 इज 5. अच्छा, अब साइन इनवर्स 5 ओवर स्क्वायर रूट 50 एज इट इज. अच्छा, अगर आप लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो आपको दे देगा, ये देखें एलसीएम ले लें, 50 है तो 2 25 5 5 1s are 5, so here is 5 square. तो that you can say that 5 over 5 बाहर आ गया हमारे पास, तो स्क्वायर रूट 2 ये कैंसिल हो गए, तो साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2. अब आप लोग मुझे ये बताइए कि साइन इनवर्स 1 ओवर 2 किसके इक्वल होता है? 45 डिग्री के. किसके इक्वल होता है? 45 डिग्री के. तो 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 4 के. ये लें जी, पाई बाय 4. सो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड ली थी, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है. सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. So dear students, here is the formula of question number 6. Sine inverse 3 over 5 plus sine inverse 8 over 17 is equal to sine inverse 77 over 85. Here is the formula. Sine inverse a plus sine inverse b is equal to bracket a square root 1 minus b square plus b square root 1 minus a square is the formula of sine inverse a plus sine inverse b. So here is the left hand side. सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. Sine inverse 3 over 5 plus sine inverse 8 over 17. अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये लिख ली. अब इसका फार्मूला पुट करते हैं. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस वन? फार्मूला ऑफ साइन इनवर्स ए. साइन इनवर्स सबसे पहले लिखा हमने, फिर क्या किया जी, स्क्वायर रूट लिखा, सॉरी ब्रैकेट डाली, फिर ए मींस ये है 3 ओवर 5 हमने लिखा एज इट इज स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर. बी क्या हमारे पास 8 ओवर 17. सो प्लस बी क्या अब हमारे पास 8 ओवर 17 स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर. ए इज 3 by 5 होल स्क्वायर. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. नेक्स्ट अब ये करते हैं जी, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, साइन इनवर्स यहीं पे लिखते हैं. हेयर इज 3 by 5 आफ्टर टेकिंग द एलसीएम ऑफ दिस वन. अब हम क्या करते हैं जी, हमारे पास है कैलकुलेटर. सो स्क्वायर लिखना था यहाँ पे, सॉरी. सो हेयर इज स्क्वायर रूट 1 minus 64 over 17 square is 289, I think so, 289 exactly. So plus 8 over 17 square root 1 minus 9 over 25 after this sin inverse as it is 3 over 5 square root. अब चलें जी जल्दी से, 289 minus 64 over 289 plus 8 over 17 square root 1 minus b square, what will be? So here is 25 minus 9 over 25. So dear students, here is sine inverse 3 over 5 is there, square root. चलें जी, अब मुझे आप बताइए 289 में से माइनस करें जरा. 289 माइनस 64 इज इक्वल टू 225 ओवर 289 प्लस 8 ओवर 17 स्क्वायर रूट 16 ओवर 25. ये लें जी. अब आप लोग मुझे ये बताइए कि 225 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, जल्दी से बताइए. 15. साइन इनवर्स 3 ओवर 5, ये क्या हमारे पास आ रहा है 15 ओवर 17, क्योंकि ये देखें ना वही 17 का आ रहा सेम, प्लस 8 ओवर 17 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 5. अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये लें, अब इजी हो गया हमारे पास. साइन इनवर्स 15 3s आर 45 ओवर 85 प्लस 8 4s आर 32 ओवर 17 5s आर 85. Now we will take the LCM of these two.
सो अब क्या आएगा ये देखिए, साइन इनवर्स इज इक्वल लिखा, साइन इनवर्स लिखा, एलसीएम दोनों का सेम है 85, तो 85 45 प्लस 32। अब देखें जी, साइन इनवर्स मैंने यहीं पे लिखा 85, ये दोनों 45 प्लस 32 इज इक्वल टू 72, 77 सॉरी, ओवर 85। सो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड is equal to the right hand side. Here is the right hand side, so left hand side is equal to right hand side. We can say that left hand side is equal to right hand side. So next question is, so here is question number 7, sine inverse 77 over 85 minus sine inverse 3 over 5 is equal to cos inverse 15 over 17. Dear students, now we can write this sine inverse, left hand side सबसे पहले ले लेते हैं, साइन इनवर्स 77 ओवर 85 इज इक्वल माइनस साइन इनवर्स 3 ओवर 5। सो हियर इज हम लेट साइन इनवर्स 77 ओवर 85 इज इक्वल टू किसके इक्वल ले लिया हमने, ये अल्फा के इक्वल ले लिया। सो हियर इज इन अदर सेंस, ये लीजिए हम एक और काम कर लेते हैं, साइन इनवर्स ये वाले को 3/5 को बीटा के इक्वल ले लेते हैं। फ्रॉम दिस वन here we can say that अल्फा जो है वो साइन अल्फा, अगर मैं लिख दूं डायरेक्टली, साइन अल्फा इज इक्वल टू 77 ओवर 85, क्योंकि मैंने इसको उधर लेके गया तो साइन अल्फा हो गया, फिर मैंने इसको सीक्वेंस में लिख दिया, फिर इसी का भी ये उधर गया साइन बीटा हो गया, तो ये साइन बीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 5। ये लीजिए हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब आप लोग मुझे ये बताइए, साइन अल्फा हमारे पास है तो इसमें से कॉज अल्फा निकल सकता है, ये साइन बीटा है तो इसमें से क्या निकल सकता है डियर स्टूडेंट्स, कॉज बीटा। अब देखिएगा जरा, अच्छा इधर से कॉज अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो हियर इज स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन अल्फा है हमारे पास 77 ओवर 85 होल स्क्वायर। सो हियर इज स्क्वायर रूट, बताइए जनाब हमारे पास क्या है जी, कैलकुलेटर के ऊपर करते हैं, 77 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लीजिए 1 माइनस 5929 ओवर 85 स्क्वायर, 85 स्क्वायर इज इक्वल टू 7225। सो हियर इज स्क्वायर रूट, ये देखिए जब एलसीएम लिया 7225 माइनस 5929। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, 72 सॉरी 7225 माइनस 75929 इज इक्वल टू, देखें जी 1296 ओवर 7225। अब डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर यूजिंग कैलकुलेटर, हम लोग इसको कैलकुलेटर में लिखने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी, 36 ओवर 85। हियर इज कॉज अल्फा इज इक्वल टू, क्या आ रहा है जी, दोबारा बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, 36 ओवर 85, 36 ओवर 85। हियर इज द कॉज अल्फा, कॉज अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 36 ओवर 85। सो नेक्स्ट इज साइन बीटा की वैल्यू, सो इसमें से कॉस बीटा फाइंड करना है, कॉस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सो हियर इज स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन, क्या हमारे पास 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस 9 ओवर 25। अब क्या करेंगे जी, ये इजी है इसलिए जरा जल्दी से कर देता हूँ, 25 माइनस 9 ओवर 25, अब क्या हुआ 16 ओवर 25। अब क्या होगा 4 ओवर 5 ऑफ कॉस बीटा। अब ये हमारे पास ये क्या आया 36 ओवर 85, कॉस बीटा हमारे पास क्या आया 4 ओवर 5। अब डियर स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। सो हियर इज द कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस नहीं प्लस आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब जल्दी से आप मुझे ये बताइए कि कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास है 36 ओवर 85, 36 ओवर 85 हियर इज। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चाहिए जी, कॉस बीटा, वेयर इज कॉस बीटा, ये है कॉस बीटा 4 ओवर 5 प्लस साइन, अब साइन अल्फा की वैल्यू बताइए हमारे पास 77 ओवर, किधर है ये 77 ओवर 85। जल्दी से ये स्टूडेंट साइन बीटा की वैल्यू आप लोग बताइए 3/5। अब जल्दी से आप लोग कैलकुलेटर पे कीजिए, कैलकुलेटर हमारे पास क्या है जी, कहता है कि अब 36 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 36 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 144 ओवर 85 मल्टीप्लाई बाय 5, 85 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 425।
प्लस 77 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 231 ओवर 85 मल्टीप्लाई 5 इज 425. सो अब डियर स्टूडेंट्स एलसीएम हमारे पास आया 425, 144 प्लस 231 इज इक्वल टू, बताइए जनाब हमारे पास क्या होगा ये, देखिए जी. सो डियर स्टूडेंट्स 144 प्लस 231 इज इक्वल टू हमारे पास आया 375 ओवर 425. अब इसको डिवाइड किया, देखें ये देखें, मैंने क्या लिखा जी, ये अब दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन मैंने ऐसे कर लिया ओवर, ये देखें 425. अच्छा 15/17 कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू. अब डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, कॉज एंड सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज कॉज अल्फा माइनस बीटा जो 15/17. अब हम क्या करेंगे जी, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 15/17. अब आप अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू पुट करें. अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, साइन इनवर्स 77/85 माइनस बीटा की जगह बीटा, हेयर इज बीटा, बीटा हमारे पास हेयर इज द बीटा, ये साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 15/17 इज द वैल्यू ऑफ, ये देखिए राइट हैंड साइड. सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हमने फार्मूला लगा के प्रूव कर दिया. आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो डियर स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज.